सो हेलो गाइस, नाउ आई एम डूइंग दिस। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं डॉनिकेट्स थॉर रन, जिसके अंदर हमें मल्टीपल आर्क्स देखने को मिले हैं एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम होपफुली। यू गाइस वोटेड फॉर दिस वन, जहां स्टार्टिंग होती है अपने हेराल्ड ऑफ ननार के साथ, जिसे अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे। नाउ द थिंग इज़ दैट कि प्रॉबेबली ये स्टोरी लाइन जो है टेक प्लेस करती है आफ्टर द इवेंट ऑफ वॉर ऑफ रियल्म्स। वॉर ऑफ रियल्म्स को भी मैं मोस्ट लाइकली चैनल पे कवर अप करूँगा इन फ्यूचर। नाउ वॉर ऑफ रियल्म्स के बाद बेसिकली होता ये है कि थॉर अब एसगार्ड का रूलर बन चुका है, प्रॉपर रूलर बन चुका है। और उसी के तरीके से देखा जाए तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि म्योनिर बेसिकली ट्रैवल कर रहा है थ्रू द 10 रियल्म्स, जिसके बैकग्राउंड में थॉर का हमें नरेशन देखने को मिलता है कि किस तरीके से इनफ ब्लड स्पिल्ड हुए हैं रियल्म्स में, लोगों ने काफ़ी सारी डेथ विटनेस की है, टॉकिंग अबाउट प्रॉबेबली द वॉर्स दे हैव वेंट थ्रू। और यहाँ पे जो चीज़ हमें नोटिस करनी की है वो ये है कि ओडिन इज़ नाउ आउट ऑफ द पिक्चर, ही इज़ नो मोर ऑन एसगार्ड, वी डोंट नो वेयर ही इज़, एंड थॉर अब बेसिकली किंग है एसगार्ड का। तो बेसिकली इसी तरीके से म्योनिर आगे ट्रैवल करता है 10 रियल्म्स में एंड फिर मिडगार्ड पे लैंड करता है बाय शैटरिंग अ हेड ऑफ अ मॉन्स्टर, जिसे एवेंजर्स फाइट कर रहे थे। और उसके बाद फिर म्योनिर गिरता है कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क के सामने, जहाँ फिर टोनी जो है पूछता है कि क्या किसी के पास एक शार्पी है। देन वी स्विच बैक टू थॉर, जहाँ अपन देख सकते हैं कि थॉर रेनबो ब्रिज पे खड़ा है एंड ही गॉट द बियर्ड, ही गॉट द रेवंस, ही इज़ लुकिंग बैड एस। और वो बेसिकली लेडी सिफ को बता रहा होता है कि किस तरीके से वो आसानी से अपने हैमर को 10 रियल्म्स में फेंक सकता है, वापस बुला सकता है। बेसिकली ही वॉज शोइंग ऑफ टू is there anything else he can do because he is all powerful now here's the thing, जो लेडी सिफ है वो यहाँ पे अब हमें हीमडाल का रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है, बिकॉज शी इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ बाइफ्रॉस्ट ब्रिज, शी सीज ऑल। और वो बेसिकली थॉर को ये बताती है कि अब वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की प्रोटेक्टर है, वो सब चीज़ें देख सकती हैं। तो थॉर को ये सब चीज़ें छोड़ के अपना जॉब करना चाहिए, जाके एक किंग की तरह एक्ट करना चाहिए। जिसके बाद थॉर जो है म्योनिर को ये तरफ देखता है और म्योनिर पे लिखा रहता है नाइस शॉट, एंजॉय योर रिटायरमेंट, जो बेसिकली ऑफकोर्स टोनी स्टार्क ने ही लिखा है ना। इसके बाद अपन जाते हैं थ्रोन रूम में, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वॉलस्टैग ने एक काइंड ऑफ सभा बुलाई हुई है और वो थॉर से कंप्लेन कर रहा होता है एक फीस्ट के बारे में, जहाँ उनके पास इनफ मटेरियल्स नहीं है, इनफ चीज़ें नहीं है, एंड थॉर इज़ नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन। यहाँ पे हमें ये चीज़ अप्लाई की जाती है कि थॉर को बेसिकली जो किंग के रूल्स हैं वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ही डोंट लाइक बीइंग अ किंग, और इसी वजह से कह सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसके बाद इवेंचुअली वो बेसिकली उस सभा को डिसमिस करता है, वॉलस्टैग को डिसमिस करता है, जिसके बाद कोई थॉर को आवाज़ लगाता है एंड हम देखते हैं कि इट्स लोकी। नाउ हियर्स द थिंग, लोकी अब हमें फ्रॉस्ट जाइंट्स का लीडर देखने को मिला है। जिस तरीके से एसगार्ड का किंग थॉर है, उसी तरीके से लोकी अब योतमहाइम का किंग है। और उस बेसिस से बेसिकली लोकी और थॉर जो है आपस में थोड़े डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे लोकी थॉर से पूछता है कि यू आर गेटिंग नर्वस है, तुम्हें जो है कह सकते हो कि एंजाइटी हो रही है, तुम्हारे लिए एक किंग बने रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और फिर आगे चल के वो एक स्पीच भी मेंशन करता है कि तुम्हारे स्पीच पे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो ऑल ऑफ दैट थिंग इज़ गोइंग ऑन। मीनवाइल हमें ये चीज़ क्लियरली अप्लाई कर दी जाती है कि थॉर को कह सकते हो कि किंग बनना काफ़ी ज़्यादा थॉर के लिए मुश्किल है, और उसके पीछे काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस निकल के आते हैं। बिकॉज मोस्टली हम थॉर को एज अ वॉरियर देखते हैं एंड ही इज़ नो मोर अ वॉरियर, ही डोंट फील लाइक हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड ही हैज़ नो वन टू टॉक टू, क्योंकि फ्रीगा अब अपेरेंटली यहाँ नहीं है, और हमें ये भी पता है कि ओडिन इज़ नो मोर लॉन्गर हेयर। तो वो चीज़ कह सकते हो कि थॉर के इस काइंड ऑफ डिफरेंट डिपिक्शन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक हमें दिखाती है। जिसके बाद थॉर वहाँ से उठता है और ही स्टार्ट्स लीविंग। जिसके बाद लोकी पूछता है इट्स गेटिंग हेवियर देन अप्लाइंग ऑन म्योनिर ऑब्वियसली, जहाँ हमें एक तरीके से टीज किया जाता है कि म्योनिर एक्चुअली में थॉर के लिए अब हेवी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है वो हमें अभी पता नहीं है। जिसके बाद थॉर पीछे मुड़ता है और लोकी की तरफ म्योनिर फेंकता है, बट इवेंचुअली लोकी को हिट करने से पहले ही म्योनिर मिड एयर में रुक जाता है। जिसके देख के लोकी कहता है तुमने ये कैसे किया, और फिर थॉर जवाब देता है कि अब वो एक ऑल फादर है, तो इस तरीके की चीज़ें उसके लिए करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। नाउ थॉर जो है सभी एसगार्डियंस के सामने है, क्योंकि अब उसे एक स्पीच देनी है एज द किंग ऑफ एसगार्ड। बट चीज़ यहाँ पे ये है कि
थॉर हमें काफ़ी ज़्यादा नर्वस देखने को मिला, विच इज़ वियर्ड कमिंग फ्रॉम हिज कैरेक्टर, क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं कि थॉर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है। वो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी रहता है, वो चीज़ों में बहुत ही जल्दी जंप इन कर जाता है। बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही अप्लाई हो रही है यहाँ पे कि इट्स बीइंग हार्ड बीइंग अ किंग फॉर हिम। और इस वजह से हमें ये जानने को मिलता है कि किस तरीके से प्राइवेटली थॉर इस स्पीच को प्रैक्टिस कर रहा था, बट वो कुछ भी कह नहीं पाता है, उसकी सांस भारी होने लगती है। एंड बिफोर ही कैन से समथिंग, गैलेक्टस क्रैश होता है एस्गार्ड पे आउट ऑफ नोवेयर, और हमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टस अचानक से क्रैश हुआ, उसका एक हैंड मिसिंग है, और जितने भी एसगार्डियंस हैं वो भाग रहे हैं। और थॉर इमीडिएटली अपने इंस्टेंट पे गैलेक्टस पे अटैक कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली गैलेक्टस इज़ अ विलन, और थॉर को ये लगेगा कि वो यहाँ वॉर लेके आया है, वो प्रोबेबली एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। बट हियर्स द थिंग, गैलेक्टस थॉर को कहता है कि रुको, मैं तुम्हें यहाँ कह सकता हूँ कि हर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम पे हमला करने नहीं आया हूँ। इवेंचुअली बेसिकली उसे थॉर की मदद चाहिए। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली गैलेक्टस बताता है कि स्टार प्लेग आ रहा है, द ग्रेट ब्लैक विंटर इज कमिंग। एंड सून राइट आफ्टर दैट हमें देखने को मिलता है कि इग्द्रिसिल जो अपना वर्ल्ड ट्री है वो मरने लगता है, उसके रूट्स मर रहे हैं, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड निकल के आती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली थॉर इमीडिएटली गैलेक्टस के सारे हेरल्ड्स को इकट्ठा करता है। एंड वी सी एवरीवन हियर, जितने भी हमें गैलेक्टस के हेरल्ड्स देखने को मिले हैं सब अब वहाँ पे मौजूद हैं, स्टारडस्ट, नोवा, कॉस्मिक घोस्ट राइडर। और बेसिकली थॉर पूछता है कि आखिर कौन है ये स्टार प्लेग जिसके बारे में गैलेक्टस बोल रहा है। तो जिसके बाद सिल्वर सर्फर जवाब देता है कि ही इज़ द एंड ऑफ ऑल थिंग्स, जहाँ इसे स्टार प्लेग, ब्लाइट स्टॉर्म, रॉड ब्लिजर्ड जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है, बट इट इज़ द वन ट्रू एंड। तो थॉर सिल्वर सर्फर से पूछता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पे सर्फर कहता है कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं। ब्लैक विंटर ने इससे पहले भी एक यूनिवर्स को मार रखा है, ख़त्म कर रखा है। जिस तरीके से गैलेक्टस वर्ल्ड्स को ख़त्म करता है, उसी तरीके से ब्लैक विंटर रियलिटीज़ को ख़त्म करने का पोटेंशियल रखता है। और अब तक सिर्फ गैलेक्टस ही एक ऐसा बीइंग है जो ब्लैक विंटर से बच के निकल चुका है 2 बार, इंक्लूडिंग दिस वन। और उसके बाद फिर सर्फर ये भी बताता है थॉर को कि ऐसे 5 प्लैनेट्स हैं, 5 स्पेशल प्लैनेट्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, जिसे सर्फर ने गैलेक्टस के रीच से छुपा के रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ये प्लैनेट्स यूनिक निकल के आते हैं, रेयर निकल के आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर गैलेक्टस इन 5 प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लेगा, देन दे कैन गिव हिम पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इसी वजह से सर्फर ये सजेस्ट करता है कि उन्हें ये 5 प्लैनेट्स को कंज्यूम करना चाहिए, गैलेक्टस को कंज्यूम करने देना चाहिए, तभी वो लोग ब्लैक विंटर के अगेंस्ट एक फाइट लड़ सकते हैं। एंड इवेंचुअली थॉर इस चीज़ से एग्री करता है, और वो सभी बेसिकली एसगार्डियन वॉरियर्स को गैदर करता है और जर्नी पे जाने के लिए तैयार हो जाता है विद ऑल द एसगार्डियंस, विद ऑल द हेरल्ड्स। बट गैलेक्टस मना कर देता है। गैलेक्टस सेड कि नहीं, वो ये नहीं करेगा, क्योंकि गैलेक्टस हमें ये बताता है कि ब्लैक विंटर कोई बीइंग नहीं है, इट इज़ द एंड। बिकॉज जब तुम ब्लैक विंटर में देखते हो तब तुम्हें खुद के डेथ का ट्रू फॉर्म नज़र आता है, और इसी वजह से उसने बेसिकली खुद के डेथ को देखा है और वो चीज़ इनएविटेबल बन चुकी है। गैलेक्टस एड्स अप टू दैट कि जब पहली बार उसने जो है ब्लैक विंटर को देखा था तो वो उसके सामने एक ग्रेट ब्लैकनेस की तरह नज़र आया था, एक ऐसा वॉइड जो मॉर्टल माइंड के कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड निकल के आता है, जिसे सस्टेन नहीं किया जा सकता है। और जब उसने इसे दोबारा देखा, ब्लैक विंटर को दोबारा देखा, तब उसे ब्लैक विंटर उसके खुद के डेथ के एम्बॉडीमेंट की तरह नज़र आया, और उसके खुद का डेथ और कोई नहीं बल्कि थॉर है। तो बेसिकली उसके बाद गैलेक्टस थॉर के ऊपर पावर कॉस्मिक से अटैक करता है और कहता है कि दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोना एंड, अगर तुम ही मेरी मौत हो तो मैं इस ब्लैक विंटर से अकेले फेस नहीं करूँगा, हम इसे साथ में मारेंगे ताकि तुम मेरी अंत ना बन सको। तब तक के लिए उठो, द हेरल्ड ऑफ थंडर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टस थॉर को अपने हेरल्ड में कन्वर्ट कर चुका है, एंड यहाँ पे से बेसिकली कॉस्मिक किंग थॉर की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट इशू। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस।
मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ओवरऑल तुम्हें सो फार कैसा लगा। तुम्हें से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये स्टोरी लाइन ऑलरेडी फॉलो कर रखी है, बट तुम्हें से जो लोग भी हेराल्ड ऑफ नन डॉनी किड्स थॉर रन में नए हो, तुम लोग बता सकते हो कि सो फार हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।